हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार शक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जो बिहार पुलिस एसआई और सर्जेंट की जो वैकेंसी आई है उनके नोटिफिकेशन पर हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो उसकी डेट यानी फॉर्म भरने की डेट जो है फॉर्म भरना प्रारंभ होंगे और साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट क्या है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या एग्जाम का है और एग्जाम का साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है पीएसटी में किस किस चीज़ की मांग की गई, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, आपका वेट कितना चाहिए। साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें रेस वगैरह क्या है और क्या एज लिमिट है। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे और कैसे कैसे फाइनल लिस्ट बनेगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार पुलिस एसआई का। अब हम समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कब से एप्लीकेशन प्रारंभ होगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 16/8/2020 रविवार यानी आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो गए हैं। आज से आप फॉर्म अपना भर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो है 24 सितंबर 2020 यानी आपके पास पूरा का पूरा भी एक महीने से भी अधिक का टाइम है। 24 सितंबर 2020 को अंतिम आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि मुख्य परीक्षा कैसे होगी या क्या हाइट वगैरह क्या क्राइटेरिया, इन सभी विषयों पर हम चर्चा आगे करेंगे। देखिए, अब हम समझते हैं कि लिखित परीक्षा जो है तो उसका मतलब कैसे कैसे एग्जाम होगा, उसका पैटर्न क्या है और कितने क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे आ रहा है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें ये समझना है। देखो यहाँ पे क्या कहा है ना कि आयोग द्वारा सभी विद्यार्थियों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा प्रतियोगिता प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पर क्या पॉइंट किया है, परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जो लिखित परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। एक तो उसमें क्या होगा, आपका प्रारंभिक चरण होगा। एक तो क्या होगा यहाँ पर प्रारंभिक चरण होगा और दूसरा क्या होगा, मुख्य परीक्षा। देखिए ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक चरण और मुख्य परीक्षा 2 होंगी। अब इसमें प्रारंभिक जो चरण है यानी प्रारंभिक परीक्षा की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आने वाला, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा यानी एक 200 अंकों का पेपर होगा, जिसमें कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी होगी, कुल प्रश्न जो होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे। आपको साफ साफ यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है। साथ ही साथ जो परीक्षा की अवधि है यानी यहाँ पर आपको जो समय है वो 2 घंटे दिया जाएगा। 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको मिलेगा। समझ लीजिए क्या होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्री और मेंस में। जो प्री एग्जाम होगा वो 200 अंकों का होगा, उसमें आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे और क्या होगा, 2 घंटे का समय निर्धारित है। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट उन्होंने लिखा कि उक्त पत्र में यानी इस प्रश्न पत्र में आपको सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज एवं क्या होगा समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब समसामयिकी मुद्दे का मतलब हुआ कि करंट अफेयर यानी जो करंट जो इश्यूज हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि 30% से जो कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। देखो यहाँ पे एक मिनिमम लिमिट रखी गई, कम से कम 30% अंक आपको लाने ही होंगे। परंतु ऐसा नहीं कि 30% अंक आप लाए और आप एग्जाम मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उनके आधार पे क्या होगा, 20 गुना कैंडिडेट को सफल किया जाएगा यानी मेंस एग्जाम के लिए चुना जाएगा। आपको क्या करना है, प्री एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक लाने हैं। बस शर्त याद रखना कि 30% अगर कम है तो आप पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे, आप उस मेंस में नहीं सिलेक्ट किए जाएंगे। कम से कम 30% तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा पे। देखिए यदि मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो सिंपल से यानी प्रारंभिक परीक्षा में यदि आप सफल हो जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या हो रहा है, मौका मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो मुख्य परीक्षा है इसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम में
200 अंकों का हिंदी का होगा। इसके अलावा समय इसमें कितना है, 2 घंटे का, यहाँ भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर भी आपको कितने होंगे, 100 प्रश्न का होगा। ठीक है, अब समझ लो यहाँ पे क्या है कि 2 प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र है वो 200 अंकों का सामान्य हिंदी का है, समय कितना दिया है, 2 घंटे का, और प्रश्न कितने मिलेंगे, 100 प्रश्न मिलेंगे। यानी प्री और मेंस में भी वही होगा, और दोनों ही देखो प्री और मेंस दोनों में क्या होगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पर देखो न्यूनतम जो अर्हतांक यानी मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपको कितने चाहिए, यहाँ भी 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो सामान्य हिंदी का पत्र है यानी पेपर है उसके प्राप्तांक मेधा निर्धारण नहीं जोड़ा जाएगा। देखो ये भी कंडीशन है, यानी जो सामान्य हिंदी का पेपर है ये आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसकी जो कट ऑफ बनेगी, फाइनल चयन लिस्ट बनेगी, उसमें इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को समझ लो। आपको देखो किसी भी एग्जाम में अगर सक्सेस पानी है तो उस एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आपको सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में पास हो सकते हैं, पास कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसको क्या होगा कि सामान्य अध्ययन का होगा। क्या बताया यहाँ पे, सामान्य अध्ययन का। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा सामान्य विज्ञान आएगा, नागरिक शास्त्र आएगा, भारतीय इतिहास आएगा, भारतीय राज व्यवस्था आएगी, इस भूगोल आएगा, और साथ ही साथ इसमें क्या आएगा, गणित आएगा। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया, एक तो आपको दिया जनरल साइंस, स्पेशल कैटेगरी में जनरल साइंस को डाला गया, ये ध्यान रखना, ये भी आएगा इसमें। और नागरिक शास्त्र सिविक्स की बात की गई, भारतीय इतिहास हिस्ट्री की बात की गई, और यहाँ पर भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की और गणित की यहाँ पे। इसके अलावा मानसिक योग्यता की आपकी जांच की जाएगी, इन सभी से आएंगे। और कुल प्रश्नों की संख्या देखो यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र भी पूर्णांक कितने का होगा, 200 का होगा, और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर भी 100 होगी। और परीक्षा का जो समय है वो कितना होगा, 2 घंटे का समय होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो दोनों चरणों की जो परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट दिया जाएगा। देखो एक प्रश्न आपका कितने अंक का है, 2 अंक का है, यानी यहाँ पर भी क्या है, निगेटिव मार्किंग है, समझना। यहाँ पर क्या है, 0.2 अंक आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा प्रत्येक चरण के लिए। अगर आपने एक गलत उत्तर देते हैं तो आपका क्या होगा, कितने अंक काट दिए जाएंगे, 0.2। 0.2 का सीधा सीधा मतलब है कि 1/10। तो देखिए निगेटिव मार्किंग बहुत कम है यहाँ पर अगर देखी जाए, क्योंकि एक प्रश्न कितने, 2 अंक का है, और कटक कितने कर रहे हैं, यानी गलत के लिए काट रहे हैं 0.2। इसका मतलब सीधे सीधे 1/10, 10 गलत प्रश्न पे आपका एक सही वाला भी अंक डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी काट दिया जाएगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक पॉइंट दिया कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन कोटिवार यानी मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के लिए क्या किया जाएगा, आपको चुना जाएगा। अब हम समझते हैं कि पीईटी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसमें क्या क्या मांग की गई, क्या क्या यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मांग, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है इसमें किस किस की मांग की गई, हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, ये सभी है, और रेस कितनी है, वो सब पे हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें हाइट कितनी मांगी गई है। तो देखिए हाइट में क्या है, जो सामान्य वर्ग है यानी जनरल कैटेगरी के लोगों की जो न्यूनतम हाइट है वो कितनी मांगी, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165। तो बहुत ही नॉर्मल है। वैसे तो ज़्यादातर अगर यूपीएसआई की बात की जाए तो 168 मांगते हैं, 168, जबकि दिल्ली में कांस्टेबल में भी 170 मांगते हैं, 170 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको हाइट कितनी मांगी है, 165 सेंटीमीटर। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अच्छा एक चीज और देख लेना, यहाँ पर जो सामान्य एवं जो जनरल और ओबीसी दोनों वर्ग के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी है, 160 सेंटीमीटर है। इसके अलावा बाकी जो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की न्यूनतम हाइट है वो कितनी है, 155 सेंटीमीटर है, और उनका यहाँ पर जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम है। यानी मेल कैंडिडेट के लिए कोई भी वेट की बात नहीं की गई, यहाँ पर सिर्फ सामान्य और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और जनरल के लिए कितनी थी, हाइट
65 सेंटीमीटर, जबकि SC/ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, और किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए क्या है, महिलाओं के लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर और उनका जो वेट है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए, न्यूनतम वेट। अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट की। ये चेस्ट जो मेजरमेंट है वो सिर्फ पुरुषों का होगा। इसमें सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के यानी जनरल और OBC कैटेगरी के जो लोग हैं या अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर जो बिना फुलाए चेस्ट की बात की गई वो कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। चेस्ट फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इसका मतलब ये है कि फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना ही होना चाहिए। ज्यादा आता है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। अब कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, तो फुलाकर कितना होना चाहिए, 86। इससे ज्यादा हो 87, 88, 89 हो जाता है, 92 हो जाता है, नो प्रॉब्लम। बट मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है, ये चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, SC/ST के लिए। देखो यहाँ पर बिना फुलाए सीने की जो बात की गई है वो है 79 सेंटीमीटर, फुलाकर सीने की बात की गई तो कितना है, 84 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी वही है कि कम से कम जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। आपको 1 सेंटीमीटर की छूट दी गई, 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है मिनिमम में आपको कि यहाँ 79 हो, नो प्रॉब्लम। बट फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर ही अनिवार्य है, इतना हमें चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की। देखिए ये जो ऊपर था वो PST था, यानी आपका मेजरमेंट किया जा रहा था। अब अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा की, तो इसमें क्या है कि इसमें कह रखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनिवार्य अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है, यानी इसमें सफल होना ही होना पड़ेगा। इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़। अब 1 मील की दौड़ का मतलब हो गया 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर। 1600 मीटर की जो दौड़ है, रेस है, वो आपको कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। मुझे लगता है 1600 मीटर की दौड़ के लिए इतना समय पर्याप्त है। अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की है तो आप आसानी से 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, असफल घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए आपको एक समय निर्धारित किया गया, कितना समय आपको दिया गया है कि कितना चाहिए, 1600 मीटर की दौड़ के लिए आपको समय दिया गया है 6 मिनट 30 सेकंड का। अब महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दौड़ है। 1 किलोमीटर की दौड़ उसे पूरा करना है 6 मिनट में। तो यहाँ पर भी देखो पर्याप्त समय, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, उसे 6 मिनट में पूरा करना है। अब हम इसके लिए थोड़ी ऊंची कूद समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो ऊंची कूद की बात की गई, जिसे हम कहते हैं हाइट जंप कहते हैं, हाई जंप कह सकते हैं। यानी पुरुषों के लिए हाई जंप जो है वो न्यूनतम है 4 फीट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 फीट पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना है, 3 फीट है। 3 फीट की आपको यानी हाई जंप करनी होगी। अब हम इसके अलावा इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट लंबी कूद भी है PST में, PET में काफी कुछ है। इसमें 12 फीट की आपकी पुरुषों के लिए लंबी कूद करनी है, लॉन्ग जंप जिसे हम कहते हैं, एक तरह में ग्रामीण क्षेत्र में पैंता जिसे कहते हैं। यानी कुल मिला के जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट की है। और महिलाओं के लिए अगर लॉन्ग जंप की बात की जाए तो यहाँ पर कितनी है, 9 फीट की दी गई है महिलाओं के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोला फेंक की। जो डिस्क थ्रो होता है, गोला होता है, यानी एक इसको फेंकना होता है। तो पुरुषों के लिए क्या है, 16 पाउंड का गोला होगा, ये वेट है पुरुषों के लिए गोले का। अब इसके लिए न्यूनतम उन्हें क्या करना पड़ेगा, 16 फीट को तक फेंकना होगा। महिलाओं के लिए बात की जाए तो जो गोला है वो 12 पाउंड का होगा। देखिए यहाँ पे 12 पाउंड का गोला दिया है और उसे कम से कम कितना होना चाहिए, 10 फीट तक फेंकना होगा। महिलाओं के लिए जो गोला है वो कितना है, 12 पाउंड का, और यानी उसे फेंकना कितना है, 10 फीट तक फेंकना ही फेंकना होगा। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की, कि वैकेंसी कितनी है। देखिए तो वैकेंसी पे चर्चा की जाए तो देखो SC कैंडिडेट के लिए जो पदों की संख्या है वो 333 है, राइट, SC कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए वैकेंसी 17 है। इसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है 35%, यानी जो 333 वैकेंसी हैं इसमें से 124 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, बाकी की बची हुई वैकेंसी है वो ओपन भर्ती हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387 है और पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है 280 वैकेंसी है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षित की गई तो 58 सीटें हो गई। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं वो यहाँ पर हैं 724 सीटें। इसमें से महिलाओं के लिए 253 रिजर्व हैं, रिजर्व कैटेगरी में है। अब टोटल जो वैकेंसी की बात की जाए, कुल वैकेंसी है 1998 वैकेंसी यहाँ पर है जिन पर भर्ती होनी है। तो ये थी हमारे क्रम वाइज वैकेंसी, यानी कितनी कितनी वैकेंसी थी। देखिए अब हम बात क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था है, यहाँ पर देखो वो इस बेसिक पॉइंट है, महिलाओं के लिए क्या 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई क्षैतिज आरक्षण की, जैसा हमने ऊपर दिखाया वैकेंसी में रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके अगर नाती पोते हैं या नातनी हैं तो उनके लिए भी क्या किया गया 2% आरक्षण के लिए, यानी उन्हें क्षैतिज आरक्षण दिया गया। अर्थात उनके लिए कुल 40 पद हैं, यानी जो 40 पद हैं वो उनके लिए रिजर्व हैं इसमें से। ठीक है, महिलाओं के लिए हमने ऊपर देख ही लिया। अब हम समझ लेते हैं कि जो चयन लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट कैसे बनेगी। देखो यहाँ पे लिखा मेधा सूची, मेधा सूची का मतलब था फाइनल यानी सिलेक्शन जो लिस्ट, चयन लिस्ट जो होती है। देखो उपयुक्त राज्य सेवा एवं संवर्गवार आरक्षण कोटिवार सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब क्या हुआ कि समेकित की जाएगी, यानी एकीकृत रिक्तियों को भरने के लिए सम्मिलित संयुक्त मुख्य परीक्षा। देखिए मुख्य प्रतियोगी परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अंतिम परीक्षा फल समेकित किया जाएगा। देखो जो फिजिकल मेंस एग्जाम देंगे उसमें सफल हो जाएंगे, उसके बाद जो उनका पीईटी होगा, जो अभी मैंने बताया था रेस है, गोला फेंक है, उसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सभी में जो सफल होंगे तब आपकी चयन लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि महत्वपूर्ण निर्देश है, भविष्य में पत्राचार या जानकारी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आवश्यक है। ये आपको देखो हमेशा फ्यूचर में कभी भी किसी तरह की जानकारी के लिए आपको क्या है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि मैंने आपको पहले ही बता दी और यहाँ लास्ट में भी दे रखी उन्होंने कि कितनी है 24/9/2020 है ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट। तो ये था पूरा का पूरा आपका बिहार एसआई से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो आया, उसके हमने एक एक फैक्ट को क्लियर किया और साथ साथ हमने सब कुछ बताया। अब जो चयन लिस्ट है मेधा सूची वो पीईटी में सफल होने के बाद आपकी जो मुख्य प्रतियोगी परीक्षा है उस पे आपकी क्या बनेगी, चयन लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें भी जो हिंदी का पेपर है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब आपको आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं सबको बेस्ट विशेस देता हूं कि आप सभी फॉर्म फिल किए और ताकि सभी लोग सिलेक्ट भी हों, मैं ऐसी आशा करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।